कि बड़े बड़े गुंडा के रोक देवेले, बिना पूछले उ तो ठोक देवेले। गाते गाते लोग ढूंढी और चोली के पीछे क्यों ज्यादा भागने लगते हैं? क्योंकि तो एक गायिका हैं। हाँ, आप इसके विषय में विस्तार से बताएंगे कुछ? मैंने भी गाया है। अच्छा, आपने भी गाया है? हाँ, मैंने भी गाया है। बसंती चमन में चहक जाला के हूँ, अरे उम्र ऐसने है, उम्र ऐसने है, बहक जाला के हूँ। इसके आई अबलम रउरी से, आवत में डर लागे। जवाब मैं दूंगी जी। हाँ, कि क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते। साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है और दुनिया के सबसे प्राचीन शहर, सबसे प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक राजधानी बनारस की मशहूर गायिका आज हमारे फ्रेम में कैद हो रहे हैं, जिनका नाम आपके सामने रखेंगे। इनके गाने सोशल मीडिया पे इस समय धमाल मचा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जितने दर्शक लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना करूंगी। और मैं काशी की नगरी से शालिनी सिंह, आप सभी लोग की चहेती प्यारी दुलारी। और भैया, जैसे कि भैया बताए हैं कि मेरा बड़ा प्यारा सा सॉन्ग शालिनी सिंह ऑफिशियल पे आया है, रंगदार बा भतार। शालिनी जी, अभी एक आपका गाना आया है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर चुका है और रातों रात वायरल चल रहा है, क्या कुछ? वो तो बस दर्शक लोग का कमाल है। हम चाहते हैं वो गाना सबसे पहले प्ले किया जाए हमारे ऑडियंस की तरफ से, फिर आगे बातचीत होती है। और मेरा गाना बड़ा प्यारी सी लाइन हमारे करण कांजा जी, क्योंकि लेखक मतलब कवि जी यही हैं, ये गाना लिखे हुए हैं और बड़े सुंदर सिंगर भी हैं और गाना भी लिखते हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए। और अभी नया नया लिखना शुरू किए हैं। तो बड़ा सुंदर लाइन है, कहना है कि बड़े बड़े गुंडा के रोक देवेले, बिना पूछले उ तो ठोक देवेले। बड़े बड़े गुंडा के रोक देवेले, बिना पूछले उ तो ठोक देवेले। कि ज्यादा हमसे बोलबा ता अभी देव गोली मार, ज्यादा हमसे बोलबा ता अभी देव गोली मार। कि रंगदारी बा हमार रंगदार बा भतार, रंगदारी बा हमार रंगदार बा भतार। और ये गाने में बहुत बड़ा सहयोग हमारे दादा ठाकुर भैया का है, जो कि इसमें विलन का रोल किए हैं और हमारे रंगदार भतार आपके सामने उपस्थित हैं। कहाँ हो भैया, रंगदार भतार तू बन गेलिया। बनारस तो बड़ी शांति और सांस्कृतिक राजधानी कहल जाला। प्रेम और प्रसंग तो बनारस के काशी कण कण में विद्यमान बटबे कइल काश भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। लेकिन का कहबा आप अपने शालिनी? का कहब, अब शालिनी खातिर बस यह निवेदन और प्रार्थना करब सभी ऑडियंस से कि जो गाना जोड़ी बनौले रहा। हाँ बिल्कुल, काहे नहीं, ई जौन हमने के जोड़ी बा भगवान करे इसी सदैव बनल रहे। और जौन आपन गाना आइल बा रंगदार बा भतार, जोना के लिखले बाड़ी बड़ा मेहनत से, और वो मेहनत रंग लावे, ये प्रार्थना निवेदन। और अरे भैया छा गइला, पूरे भारत में छा गइला। अच्छा शालिनी जी, बनारस से हर किसी की एक उम्मीदें जागी रहती है कि बनारस की धरती से एक न एक दिन कोई ऐसी ही गायिका चली, अपनी सोशल मीडिया पे नाम कर दी, जो जिन्हें हनी सिंह के साथ उनका गाना आ गया। हाँ। अभी आपको पता ही होगा। हाँ। और क्या आगे क्या आपकी उम्मीदें हैं बनारस से? उम्मीद यही है कि हमारे काशी से जुड़ी गीतें और हमको मौका मिले गाने का। और आप हनी सिंह की बात करते हैं तो हमारे जो गोपाल राय, मदन राय और जितने हमारे पूर्व कलाकार हैं, जितने मतलब ओल्ड कलाकार हैं, किसी हनी सिंह से कम नहीं है। सब हमारे लिए, हमारी काशी से जो चुनी चुनी गीतें हैं, कुछ गीतें नदिया के पार की हैं, कुछ गीतें सिंहुरवा की हैं, कुछ गीतें मतलब जो पहले की गीतें हैं वो आप अभी बोले हैं तब मैं ये बोल रही हूँ। सब एक बराबर रहे, सब आगे बढ़े, यही बात है। आप हनी सिंह का नाम लिए हैं तो हमारे गोपाल राय और निर्गुण गायक मदन राय जी और सब
जितने भी व्यास जी। भरत शर्मा व्यास जी, ये सब भी किसी हनी सिंह से कम नहीं है। बहुत सुंदर। वहीं बनारस की धरती से मशहूर शहनाई वादक का भी उदय हुआ, जो जी, जी। भारत रत्न पुरस्कारों से जी नवाजे। जी जी। अच्छा, लेकिन बात एक चीज करते हैं, गाते गाते लोग ढोंढी और चोली के पीछे क्यों ज्यादा भागने लगते हैं? क्योंकि आप तो एक गायिका हैं, हाँ। आप इसके विषय में विस्तार से बताएंगे कुछ? मैंने भी गाया है। अच्छा, आपने भी गाया है? हाँ, मैंने भी गाया है। या बेगर ढोंढी और चोली गाए दर्शक ना पसंद करेंगे का? ओकरे बिना गनवा न बजी। तो यही बात पे के फिर हो ही जाए। आप तो रंगदारी गाए हैं, तो थोड़ा प्यार में चले, गाड़ी थोड़ा स्लोली थोड़ी प्यार की तरफ बढ़ाए आप। अरे कैसे के आई अबलम रउरी से, आवत में डर लागेला। अरे कैसे के आई बलम रउरी से, आवत में डर लागेला। पूरा लागेला डर, लागेला लागेला डर लागेला। अरे कैसे के आई बलम रउरी से, आवत में डर लागेला। अरे कैसे के आई बलम रउरी से, आवत में डर लागेला। बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर गाना था। कहते हैं एक सपनों का राज और सपनों की दिल, सपनों की परी जब अपने जीवन में कभी न कभी ये मौका आपके साथ भी आएगा, तो आपका परिचय पहले हमारे audience की तरफ हो जाए। सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं सिंगर करण कांचा, और बड़ी ही प्यारी सी एक गीत है जो आजकल के लोग हैं, अगर किसी को प्यार हो जाता है भैया, तो आपके जो सहपाठी हैं इस समय हमारे फ्रेम में कैद हैं, ये गाने का भाव आप ही के तरफ ले जा रहा है। जी जी। तो कुछ लोग हैं जैसे कि जो इस प्यार की दुनिया में चल रहे हैं, उन्हें देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि बेटा देखा तनी संभर के आगे, हाँ ना कुटाए के, तो बात वो अपने जगह बा। लेकिन उनकर मजा लेवल जाला कि देखा बड़ा प्यार के चक्कर में पड़ल बड़ा, तनी संभर के। तो उनकरे खातिर बा कोई गीत कहे बा, अरे बसंती चमन में, अरे बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में और चहक जाला केहू केहू, अरे बसंती चमन में चहक जाला केहू। अरे उमर ऐसने है, उमर ऐसने है बहक जाला केहू, उमर ऐसने है बहक जाला केहू। और एमे एक लाइन बा उन्हीं खातिर कि आज हमारा पे बा काले तोहरा पे आई, कि आज हम प्यार कैले बानी, तोहरो उमरी वाला आई, तहु केहू न केहू से प्यार करबा। तो कहे खातिर हाँ कि आज हमार बा टाइम आल बा, हम प्यार कैले बानी, तो लोग कहत आई। गाना के भाव बा काल तोहरो नंबर आई, तहु केहू से प्यार करबा। उनके खातिर कहे बा कि आज हमारा पे बा काले तोहरा पे आई, कि उम्र ऐसने है, कि उम्र ऐसने है चहक जाला केहू, बसंती चमन में महक जाला केहू, बसंती चमन में बहक जाला केहू केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू, उम्र ऐसने है, उम्र ऐसने है बहक जाला केहू, उम्र ऐसने है बहक जाला केहू। साथियों, ये गाना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन महाराज बात करें, आपको वहाँ ग्रहण कहाँ है?
नहीं बहकल तो ना है, ई भाव बा ई गीत के माध्यम से। कहीं आपके दिल से निकल रही है। बिल्कुल, गीत जो होती है वो दिल से ही निकलती है जुबा पे आ जाती और जुबा पे आ जाती है। चलिए शालिनी जी, इस गीत का प्रत्युत्तर हम आपसे लेंगे, लेकिन आपने जो गाया था गीत वो बड़े प्रेम रस में गाए थे, इन्होंने दिल की ही बातें निकाली। इनका जवाब मैं दूंगी। जी हाँ, कि क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे, हो छुप छुप के रोया करते थे। शालिनी जी कि क्या बतलाए जाने जा, हम तुमसे दूर रह के, क्या बतलाए जाने जा, हम तुमसे दूर रह के, अक्सर जुदाई में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, हो तुमको ही मांगा करते थे। वाह। बात करें शालिनी जी, आप आज सोशल मीडिया पे आई हैं और काफ़ी वायरल भी हैं, लेकिन एक चीज़ आपकी ज़िंदगी से जानना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई कहाँ है? पढ़ाई मेरी बीएससी कंप्लीट है बायो से, और पापा का मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए हमको बीएससी करना पड़ा। बड़ा अजीब लगा कि बीएससी करने के बाद लोग ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, आप एक ऐसा ऑपरेशन कर रही हैं कि गीतों का ऑपरेशन कर रही हैं। हाँ, हमको देखिए बचपन से ही रुचि था मेरा कि हम इसमें आए, और मेरी माँ का इसमें सबसे बड़ा हाथ है कि माँ मेरी यहाँ तक पहुँचाई हमको। उसके बाद मेरे आदरणीय बड़े भैया पुष्पेंद्र भैया, जो मेरे मामा के बड़े वाले बेटे हैं, उनका बहुत सहयोग है कि हम आपके सामने खड़े हैं, और इसके आगे हमको शब्द नहीं है बोलने के लिए। कहीं न कहीं शालिनी जी, बात किया जाए कि हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ जाता है कि वो आदमी बड़ा दुखी होता है। क्या जी, ऐसा जी। भी कभी आपको दुःख महसूस हुआ? दुख हमको तब होता है कि जब मैं गाने गाती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, यहाँ दौड़ना वहाँ दौड़ना, वहाँ जाना यहाँ जाना, बिना खाए पिए इतना मेहनत करती हूँ, और दर्शक लोग उतना प्यार नहीं देता, बस यही तकलीफ़ होती है हमको। कहीं न कहीं आज जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, ये सारा भेदभाव मिट जाए, ये क्योंकि हम अपने ऑडियंस को भगवान की तरफ मानते हैं, और भगवान से आज हम प्रार्थना करते हैं कि शालिनी जी बाबा विश्वनाथ की नगरी से चलकर आज जौनपुर में आई हैं। तमाम ऐसे सवाल उठते हैं कि भोजपुरी अश्लील की दुनिया बन गई है, लेकिन भोजपुरी एक समय था जिस समय की बात करें वह पूरे भारत उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं पूरा भारत सुनता था। अच्छा ये बताइए, आप बोले कि अश्लील, अश्लील तू लगावे लो जब लिपस्टिक, अगर अश्लील नहीं होता तब विदेशों में नहीं बजता, आउट ऑफ कंट्री बजता है। वो तो बजता है, वो तो ट्रेंड था, बहुत पुराना गीत है। नहीं, अरे आप अश्लील की बात, भोजपुरी की बात उठाए हैं ना, तो वो भी तो भोजपुरी है, भोजपुरी है ना जी। तो आप भोजपुरी की बात उठाए हैं, तब मैं ये बात बोली हूँ, वो भी तो अश्लील ही है। ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो आप अश्लील बोल रहे हैं, लोग के सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। एक शब्द का दो अर्थ होता है, आप गलत सोच रहे हैं, अगर हम आपको अगर गलत सोच रहे हैं अपने मन में, तो गलत ही सोचेंगे। अगर हम सही सोचेंगे तो हम सही ही सोचेंगे। अच्छा शालिनी जी, जब आप गीत गाती हैं तो एक गाने का दो अर्थ आप भी बनाती हैं? राइटर लिखते हैं, हमको समझा देते हैं, हम गाना गा देते हैं। कहीं न कहीं ये गाना अगर ट्रेंड करे, कंट्रोवर्सी में आए, तो उसका अर्थ अगर कहीं निकाला जाए तो अच्छा है। मेरे पास होता है जवाब जी। मेरे पास अभी मेरा गाना आया था इसके पहले कि बलमुआ गिल कर देता, मेरा गाना आया था, तो आप अभी पूछे हैं, तो उसमें भी एक शब्द का दो अर्थ होता है। उसमें भी वो चीज़ को, जैसे एक होता है ना जो छिलदवारी होता है छत का, उस पर लोटा रखा था और लगी थी मच्छरदानी। छत पे मच्छरदानी कैसे लगती है, वो टेढ़ा मेढ़ा देखवा करते हैं, और वो लोटा का पानी मच्छरदानी पे गिर गया तो वो गीला हो गया, उसी पे ये गाना लिखा गया है। और उसको लोग गलत समझते हैं, तो उनके सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। अच्छा शालिनी जी, चलिए इन सब बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं, अपने अंदाज में एक गीत सुनाई हमारे ऑडियंस को, जो आपके दिल के करीब हो, आपकी ज़िंदगी में एक उत्साह भरा गीत हो। कि बाली बलिया से चाहिए
ए हमारे राजा जी की बाली बलिया से चाहिए, ए हमारे राजा जी की लहंगा लखनऊ पेन्हब चटकार, राजा जी की बाली बलिया से चाहिए, ए हमारे राजा जी। ये गीत हम हर मंच पे गाते हैं। अच्छा, बात करें जैसे शालिनी, आप स्टेज प्रोग्राम भी करती हैं? हाँ, हम स्टेज कार्यक्रम ही ज़्यादा करते हैं, एल्बम तो अब गाने लगे हैं।